नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज है सेना दिवस। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना के लिए बेहद खास है। इस दिन भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मनाती है। आज सेना दिवस है। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत का 74वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता, अदम्य साहस, शौर्य और उसकी कुर्बानी को याद करता है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। साल 1949 में आज ही के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर की जगह तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने ली थी। करियप्पा ने 1947 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आजादी के बाद देश में कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी थी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा था। भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। के.एम. करियप्पा के सेना प्रमुख बनाए जाने के बाद से ही हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाने लगा। हर साल 15 जनवरी को जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड होती है और झांकियां निकाली जाती है। सेना दिवस को हर साल बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें कि के.एम. करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। 1947 में भारत पाक युद्ध में इंडियन आर्मी को कमांड किया था। करियप्पा साल 1953 में रिटायर हुए थे और 1993 में 94 साल की आयु में उनका निधन हुआ था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 पंचकुला हरियाणा में आयोजित इस खेल में असम के एकमात्र खिलाड़ी के रूप में चुने गए लखीमपुर के यशदीप गोगोई को आज लखीमपुर के विधायक मानव टेका एवं लखीमपुर जिला वरिष्ठ नागरिक संघ ने अभिनंदन ज्ञापन करने के साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया। अखिल भारतीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 पंचकुला हरियाणा में पिछले 2 जनवरी से 9 जनवरी तक लड़कों के अनुज 17 एकक शाखा में असम के एकमात्र खिलाड़ी के रूप में अखिल भारतीय टॉप 16 खिलाड़ियों की सूची में लखीमपुर के यशदीप गोगोई को चुना गया है। लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मानव टेका ने सफलता एवं प्रदर्शन पर सतीर्थ वृंद रोमंथन 91 द्वारा इस खिलाड़ी को आशीर्वाद और अभिनंदन ज्ञापन किया। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर जिला वरिष्ठ नागरिक संघ ने भी यशदीप गोगोई की सफलता पर खुशी जताते हुए गोगोई को आशीर्वाद के साथ साथ सम्मानित भी किया। देश के विभिन्न हिस्सों में अपने हाथों का जादू प्रदर्शित करने वाले यशदीप गोगोई ने नई पीढ़ी को अपनी प्रतिभा से एकाग्रता के साथ बैडमिंटन खेल में आगे बढ़ने का आह्वान किया है। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। प्रदेश भर में भोगाली बिहू की खुशियों के बीच ही असम के चाय समुदाय के लोग आज टूसू पूजा मना रहे हैं। डीमो के खौड़ाहाट चाय बागान में भी इस पूजा का व्यापक इंतजाम देखा गया है। प्रदेश भर में भोगाली बिहू की खुशियां मनाई जा रही है। इसी बीच असम के चाय समुदाय के लोग टूसू पूजा मनाने में व्यस्त हैं। टूसू पूजा के अवसर पर डीमो के खौड़ाहाट चाय बागान में व्यापक इंतजाम किया गया है। आटसा के डीमो क्षेत्रीय समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक समूहों ने भाग लिया है। जयते मैं आज सन्धिखनत
সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। মাঘ বিহু আৰু টুচু পৰৱৰ উপলক্ষে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই নিজে সন্তুষ্ট, সেইটো হৈছে যে আজি প্ৰায় 22 বছৰ আগত 1998 চনৰ যি বিহু হৈছিলে, সেই বিহু দিনাখনে আমি আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ। আৰু আজি তাৰিখত 23 বছৰ হৈছে আৰু চিলভাৰ জুবলিৰ দিশলৈ আগুৱাই গৈছে। তো আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য আছিলে যে চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্যতম উৎসৱ টুচু পৰৱটি। এই পৰৱটিত আমি আগত দেখা পাইছিলোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেছ সাজ পোছাক পিন্ধি তেখেতসকলে এই টুচুটো পৰিৱেশন কৰি উটুৱাই দিছিলে, এনেকৈ এটা পৰিৱেশ আছিলে। তাকে আমি অন্যান্য জাতিৰ নিচিনাকৈ উন্নত ধৰণৰ যাতে নিজৰ জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি যাতে এই দলবিলাকে যাতে পৰিৱেশন কৰে, আৰু আজিৰ দিনটোত যাতে এই দিনটোত যাতে তেখেতসকলে ধুনীয়াকৈ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি টুচুটো যি নিয়ম আছে নীতিৰে তেখেতসকলে নদীলৈ উটুৱাই দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেইটো সুন্দৰ হোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ, ইতিমধ্যে লাহে 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 আজি দেখিছোঁ যে যিকেইটা দল আহিছে আটাইকেইটা দলেই নিজস্ব জাতীয় পোচাকেৰে তেখেতসকলে আজি এই টুচুত তেখেতসকলে নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰিছে। গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ যে সঁচাকৈ এটা দিনত যিটো পৰিৱৰ্তন আশা কৰিছিলোঁ, সমূহ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ লগতে আঠচাৰ ডিমুহাখা, খৰাট চাহ বাগিচা, আটাবাৰী চাহ বাগিচা, দিৰৈ চাহ বাগিচাৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত আজি এই গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা সুন্দৰ ৰূপত আগবাঢ়িছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজি অসমব্যাপী আজি এই অনুষ্ঠানটো এটা অনুষ্ঠান আছে। আচলতে আগতে টুচু সন্মিলন আকাৰে নাছিল, টুচু পৰৱটো সদায় তেখেতসকলে উদযাপন কৰে, কিন্তু আমি সন্মিলন আকাৰে ডিমৌ আঠচা চাহ বাগিচাৰ উদ্যোক্তাসকলৰ লগত লগ লাগি আজি অনুষ্ঠানটো আজি এই নচনা গুৰুত্ব সহকাৰে আগুৱাই যোৱাত নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ মই। টুচুটো হৈছে চাহ বাগিচা মানুহবিলাকৰ ভিতৰত কেইবাটাও উৎসৱ আছে, যেনে টুচু পৰৱটো আছে, যেনে আমাৰ মানে টুচু মাঘ বিহুত টুচু পৰৱটো হয়, তাৰপিছত কাতি বিহুটো এখেতসকলে কৰে, তাৰপিছত গৰীয়া পূজা কৰে, গৰীয়া মানে আপোনাৰ গৰু পূজাত। গতিকে এই আটাইকেইটা পূজা চাহ জনগোষ্ঠীৰ কৃষিভিত্তিক এটা উৎসৱ। এই গোটেই উৎসৱটো চাহ মানে কৃষিৰ লগত সামঞ্জস্য থকা এটা উৎসৱ, সেইকাৰণে কৃষিৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে এই উৎসৱটো পালন কৰা হয়। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से गायों की तस्करी का काम जारी रहने के समय ही बौरघाट पुलिस थाने के अंतर्गत इलाके से गायों से भरी एक 12 पहियों वाला ट्रक जब्त किया गया है। सिंडिकेट प्रथा को रोकने के लिए राज्य प्रशासन अपने अपार प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन इस बीच भी पुलिस अब तक कुछ गाय सप्लायरों को रोक नहीं पाई है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अभी भी गाय सिंडिकेट जारी है। इसी बीच पुलिस ने बरघाट में गायों से भरी 12 पहिया ट्रक जब्त किया है। जिस समय राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ आपूर्तिकर्ताओं और दलाल मुक्त असम गठन की घोषणा की है, इस समय भी कुछ दुष्ट चक्रकारी गौ तस्करी की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। कल बरघाट थाना अधिकारी नरेंद्र सेतिया ने खुफिया जानकारी से AS01 GC 1232 नंबर वाले गायों से भरी एक ट्रक जब्त किया। पुलिस उक्त वाहन से 26 गायों को बरामद करने में कामयाब रही। बरघाट थाने की ये बड़ी सफलता है। फिलहाल बरघाट थाना पुलिस इस संबंध में अपनी जांच जारी रखे हुए हैं। तेजपुर से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज जारी की 15 जनवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1759 में लंदन स्थित मॉन्टेगुए हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। 1986 में थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ KM करियप्पा सेवानिवृत्त को फील्ड मार्शल की पदवी दी गई थी। 1988 में भारत के पूर्व गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही 16 विकेट लिए थे। 1999 में एनी फ्रैंक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम विश्व नेता संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान बने थे। 2008 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास किया था।
2009 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तपन सिन्हा का निधन हुआ था और इसी साल फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर को बाफ्टा पुरस्कार की श्रेणियों में स्थान मिला था। 2010 में 3 घंटे से भी अधिक की अवधि वाला शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगा था। भारत में ये 11:06 पर शुरू होकर 3:05 पर खत्म हुआ था। 2012 में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला का निधन हुआ था। 2020 में आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के रोहित शर्मा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना था। वहीं विराट कोहली को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया था। ये दिवस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया गया था और आज ही के दिन सन 1957 में अभिनेत्री भानुप्रिया का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।